अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में। रिसर्च में कितने मेथड्स यूज़ होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि नेम से ही ज़ाहिर है, डाटा कलेक्शन ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है किसी टॉपिक के रिलेटेड, जिसके मतलब हम रिसर्च करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जानना चाह रहे हैं पाकिस्तान की कुल कितनी आबादी शहरों और देहातों में रहती है, तो इसके बारे में हम लोग को डाटा इकट्ठा करना है। तो हम लोग नेट से देखेंगे कि पाकिस्तान की कितनी आबादी शहरों में रहती है और कितनी आबादी देहातों में रहती है। तो वहाँ से हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया। ये जो हमारे पास एक तरीका है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो इसे कहते हैं डाटा कलेक्शन। और इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के सोर्सेज ऑफ डाटा होता है, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा में क्या करता है रिसर्चर? इसमें रिसर्चर खुद डाटा कलेक्ट करता है, वो पार्टिकल पर्पस जिस पर्पस के लिए वो डाटा कलेक्ट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्चर जानना चाह रहा है इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो इसमें क्या करता है कि इम्पैक्ट क्या है टाइम मैनेजमेंट का, तो वो स्टूडेंट से उनके बारे में क्वेश्चनेयर लेता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, वो फिल करवाता है और उनकी राय को जानने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है कि वो रिसर्चर खुद डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो डाटा होता है वो प्राइमरी डाटा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी डाटा के वेरियस मेथड में जो यूज़ होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड यूज़ होता है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड, स्केजुअल मेथड। अब हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना हमारे पास ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन, इसमें थॉरोली किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, किसी चीज़ को बारीकी से जांचा जाता है, और ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर साइंटिफिक स्टडी में यूज़ की जाती है। इसमें रिसर्चर क्या करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर को जज करने से पहले खुद उस चीज़ को देखता है, उसको एनालाइज करता है और उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू मेथड इज़ अ डायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा। ये हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जिन भी पर्सन से हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर्सन का हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, दो तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, जॉब्स वगैरह में जो इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, और उसके अलावा भी उसके प्रीवियस इंफॉर्मेशन, उसके सोशल बैकग्राउंड के बारे में जानना, ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इंटरव्यूज़ कैन बी कंडक्टेड थ्रू पर्सनल एंड टेलीफोन। वो कहते हैं कि इंटरव्यू पर्सनल भी, फेस टू फेस भी कंडक्ट किया जा सकती है और इसके अलावा टेलीफोन पे भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चनेयर मेथड है। क्वेश्चनेयर मेथड क्या होता है? इसमें हमारे पास अ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ये क्वेश्चनेयर मेथड सबसे फेमस मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, 10 to 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए जाते हैं और जिनसे हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना होता है, जिस भी ऑडियंस से, उनको क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो क्वेश्चनेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग या तो उनको बाई पोस्ट कर सकते हैं या उनके ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत फेमस मेथड है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्केजुअल मेथड। स्केजुअल मेथड में क्या किया जाता है, ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चनेयर की तरह होता है। एक परफॉर्मा होता है जिस पे सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें जस्ट नोमिनेटर्स का है। नोमिनेटर्स क्या करते हैं, नोमिनेटर्स रिस्पोंडेंट से डाटा लेकर उसको खुद क्वेश्चनेयर में फिल कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो होता है रिस्पोंडेंट क्वेश्चनेयर में खुद डाटा को एंटर करता है, मींस के खुद जो सर्वे रिपोर्ट होती है या क्वेश्चनेयर होता है उसको खुद फिल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है नोमिनेटर, वो रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेता है और ख़ुद उसको फिल करता है। रिसर्चर यहाँ पे जो होता है वो इसको पॉइंट करता है, नोमिनेटर्स को। तो इस तरह से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे हमारे पास एक तो एक्यूरेट कम्युनिकेशन होती है।
जब नॉमिनेटर्स असाइन होता है तो काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन क्वेश्चनेयर को सॉल्व करने के लिए मतलब रिजॉल्व हो जाती है, उनको क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ जाता है, नॉमिनेटर उसको अच्छी तरह से समझा देता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है स्कैंडी डाटा। स्कैंडी डाटा क्या होता है? इसमें रिसर्चर खुद डाटा कलेक्ट नहीं करता, इसमें किसी दूसरे पर्सन का कलेक्टेड डाटा को यूज़ करता है। इसमें ऑलरेडी पब्लिश डाटा वो ले जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने किसी चीज़ पे रिसर्च की है, इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर रिसर्चर इस टॉपिक पे कोई चीज़ रिसर्च करना चाह रहा है या इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा है तो वो नेट से हेल्प ले सकता है। गूगल पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे इसके रिलेटेड, तो इस तरह से वो जो डाटा ले रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है। नेट से जो डाटा लेगा वो सेकेंडरी सोर्स हमारे पास होंगे। इस तरह वो न्यूज़पेपर से भी डाटा ले सकता है, डिफरेंट बुक्स से भी डाटा ले सकता है, और वो जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट जर्नल्स यूज़ किए जा सकते हैं। सेकेंडरी डाटा के बारे में ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन किया, प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल इन कैरेक्टर। प्राइमरी डाटा वो कह रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल होता है, लाइक दैट हम लोगों ने एक रिसर्च कंडक्ट की है, उसके बारे में मैंने खुद डाटा को कलेक्ट किया है, तो वो हमारे पास एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन का डाटा लेके हम अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मे भी उसमें एक्यूरेसी ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि जो सेकेंडरी डाटा होता है वो ओरिजिनल नहीं होता, दे कलेक्टेड बाय समबडी एज द रिसर्चर ओनली मेक्स यूज़ ऑफ दैम, क्योंकि रिसर्चर तो उसको जस्ट यूज़ कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रिसर्च रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।